नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर में। ये नसीरपुर फार्म है। बाबू नारायण सिंह जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, शायद मुजफ्फरनगर में इससे बड़े राजनीतिक ओहदे पे कोई दूसरी राजनीतिक शख्सियत नहीं पहुंच सकी। उन्हीं की आज पुण्यतिथि है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बाबू नारायण सिंह के पौत्र चंदन चौहान जी हमारे साथ में हैं। चंदन चौहान जैसे दो भाइयों, घर में दो बड़े भाई हों, उनके बीच में तकरार की स्थिति हो तो जो बालक हो उसे कहे, चाचा कहे, पिताजी कहेगा, कहना भाई अपने ताऊ को यो कह दिए, ताऊ कहेगा अपने पिताजी को यो कह दिए। वही स्थिति चंदन चौहान की राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में मानी जाती है। दोनों नेताओं के नजदीक है। गठबंधन अपने वजूद में आता दिख रहा है। कल बेंगलुरु में बड़ी बैठक हुई। 26 राजनीतिक दल शामिल रहे इस बैठक में। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे। और पिछले दिनों बड़ी चर्चाएं चली कि जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी का साथ भी थाम सकते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरा पूर्व विधायक चंदन चौहान जी। तो विधायक जी, सबसे पहले तो जो खबरें चली भारतीय जनता पार्टी के साथ में आप लोगों के गठबंधन की, कहाँ से ये चीजें शुरू हुई और वास्तविकता कितनी थी इन खबरों में? धन्यवाद बालियान साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा बड़ों के और बच्चों वाली बात का, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। हम सब लोग चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, उन्हीं की शाखा है। और आज भी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत ऐसी है जहां बड़े बैठ के सारी बात कर लिया करते हैं, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ा करती। तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश जी खुद सक्षम है, साथ में बैठ के बात करते हैं, बहुत अच्छे उनके आपसी में तालमेल है। और वो सारे निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, और जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी तो देश के अंदर उनका कहीं भी टिकने का पैर जमने का काम नहीं होगा। तो ये सब अफवाहें थी। अफवाहें जैन जी के बेंगलोर दौरे के बाद समाप्त हो चुकी। अब आगे की रणनीति है, 2024 की रणनीति है, और लक्ष्य एक है कि अपने इंडिया को जिताना है और एनडीए को सत्ता से बाहर करना है। आप राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या संभावनाएं इस गठबंधन में हैं? और दूसरी बात, मैं आपसे, चूंकि आप कह रहे हैं कि कोई संशय नहीं था, कहीं दोनों नेताओं में मनभेद नहीं था, तो जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं तक नहीं दी? नहीं दी उन्हें, किसने कहा नहीं दी? सब ने दी। दोनों नेता आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, और जन्मदिन ही नहीं, जन्मदिन से ऊपर की भी बातें, एक दूसरे की कुशल में, एक दूसरे के दुख सुख में, आज से नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से चौधरी अजीत सिंह जी के समय से एक दूसरे के संबंध है परिवारों के। और ये कोई ऐसे संबंध नहीं है कि एक घटना की वजह से ये संबंध खत्म हो जाए। ये तो बड़ी लड़ाई है। मैंने जैसे ही कहा, सब लोग चौधरी चरण सिंह जी के शाखा के ही, उनके वृक्ष के ही शाखाएं हैं, और सब एकजुट होके आने वाले समय में जो ये लड़ाई जिसे लेके चले हैं माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी, ये संघर्ष पुराना है। जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, ये मिशन बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है। उस मिशन को देख के इसे आगे बढ़ाने को, मेहनत से सींचने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता सभी पार्टियों को करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल अपनी तरफ से कितनी लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है इस चुनाव में? ये निर्णय लेना ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये नेता माननीय जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश जी बैठ के तय करेंगे कि वो कितनी सीटों पे लड़ेंगे। जहां तक मेरे सुनने में आता है, मेरी बात करने में आता है, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम 80 की 80 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें रिजल्ट 80 की 80 सीटों पे देना है। गठबंधन को मजबूत बना के चलना है। खास तौर पे लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर को लेके माना जाता है कि भाई दोनों राजनीतिक दलों के बीच में, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के बीच में तनातनी की स्थिति है। और यहाँ आप, कभी कुछ नेता तो मान लो औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक बातचीत में ये कहते हैं भी गठबंधन इस चीज पे भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करेगा कि भाई मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट किसके खाते में जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेता अपना दावा मजबूती से रखते हैं सीट पे। नहीं, कोई गठबंधन किसी एक सीट या किसी व्यक्ति या किसी के लिए नहीं होता। गठबंधन एक बड़े मिशन को लेके होता है। और जहां तक मुझे उम्मीद है, जब चर्चाएं, नेताओं के संबंध अच्छे हों, बातें अच्छी हों, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है। ऐसा कोई विवाद मुझे किसी भी सीट पे लेकर नहीं चलता। दोनों नेताओं की मंशा
दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा फिलहाल ये है कि 80 की 80 सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी का सफाया कैसे करें, कैसे इस देश में किसान, कमेरा, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों की अगड़ों की आवाज को बुलंद करते हुए कैसे एक बेहतर सरकारी और कानून व्यवस्था देने का काम करें जहां सुनवाई हर वर्ग की हो। आज लोकतांत्रिक देश में हम रह तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन लगातार जारी है। जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन पे अगर क्वेश्चन मार्क्स उठने लग जाएंगे तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है विश्व के पटल पे। और अपनी जनता के मनों में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। और ऐसे में हमारे नेता दोनों दोनों बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से मेहनती हैं, हर तरीके से योग्य हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीति, हर साजिश का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पिछली बैठक जो पटना में हुई, उस वक्त 15 विपक्षी दल उस बैठक में मौजूद रहे। इस बार जो बैठक हुई, संख्या बढ़ गई। इस बार 26 राजनीतिक दल नए गठबंधन में है, जिसका नाम दिया गया इंडिया। अगली बैठक मुंबई में है, तो क्या उत्तर प्रदेश से खास तौर पर जो और दूसरे राजनीतिक दल हैं, उनके साथ भी गठबंधन की जो कवायद है वो शुरू होगी? देखिए, मैंने फिर कहा आपको, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है ये निर्णय। पर मुझे पूरा उम्मीद है कि समाज के लोग और जो और पार्टियों के खबरें आती हैं, निश्चित रूप से इस गठबंधन के अंदर, इंडिया के अंदर जुड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इस कुशासन से निजात मिले। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि मुंबई के साथ साथ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता रहेगा, ये गठबंधन बड़ा स्वरूप लेने का काम करेगा। चलिए, देश और प्रदेश की राजनीति से फिर अपने क्षेत्र में आज बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार चंदन चौहान या भाभी जी हमारी बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले से बताया कि राजनीति में और सामाजिकता में मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि सामाजिक जीवन का राजनीति बहुत छोटा हिस्सा है। हम सामाजिक तौर पे लगातार सक्रिय रहते हैं, मिलना जुलना, आना जाना, क्षेत्र की में घूमना, विकास कार्य, हक की लड़ाई लड़ना, ये हमारे विरासत में मिला है। तो ऐसी कोई विशेष तैयारी कभी भी हमारी नहीं चलती, क्योंकि हम तो 12 महीने ठेके की राजनीति करने वाले लोग हैं। और जहां तक मैंने पहले भी बताया था आपको, पार्टी ने मुझे जिस जिम्मेदारी पे दी, मैं वहां खुश हूँ। पर जो भी लक्ष्य मेरे लिए हमेशा मेरे नेता तय करके देंगे, मैं उस लक्ष्य को पॉजिटिव वे में हमेशा पूरा करने के लिए प्रयास करता रहा हूँ। और जो जितने जितने प्लेटफॉर्म्स पे मुझे बहुत छोटी उम्र में उन्होंने चुनाव लड़ा के विधायक बना दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी बहुत से लोगों को, बहुत से मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाले लोगों को मौका नहीं मिल पाता। पर मैं एक पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। जो लक्ष्य मेरे नेता मेरे लिए तय करेंगे, हमेशा उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, दोनों कहते हैं भाई भोला वाला आदमी है, शांत स्वभाव का आदमी है, लेकिन पक्के नेता बन गए, अब ये मन की गांठ खोल नहीं रहे।